अब यहां से रिश्ता और कितना मजबूत होगा, कितना महत्वपूर्ण होगा दोनों ही देशों के बीच में ये जो समझौतों वाला मसौदा है। अगर विजन की बात करें तो इसमें अगले 5 साल के लिहाज से एक बड़े रोड मैप को ध्यान में रखा गया, ऐसा गवर्नमेंट के सोर्सेज ये बता रहे हैं। उसमें न सिर्फ डिफेंस, न सिर्फ स्ट्रेटजिक, बल्कि इकोनॉमिक, तो उस हिसाब से एक रोड मैप लगभग तैयार किया गया है। जैसे सिर्फ अगर ट्रेड की बात कर लें तो लगभग 100 अरब डॉलर का ट्रेड हो जाए अगले 5 साल के भीतर, उसके लिए कोशिश की जा रही है। भारत की तरफ से उसमें चिंताएं ये हैं और रूस उस बात को समझ भी रहा है कि भारत का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है। व्यापार घाटे की वजह यह है कि एक तो आप उससे ऑयल लेते हैं, दूसरा डिफेंस के हथियार लेते हैं, तो उस कंडीशन में पैसा देना ही देना है आपको। एक्सपोर्ट कम होता है तो उसके लिए सेक्टर खोले जाए। ऑलरेडी कल मीटिंग हुई और भारत सरकार के पशुपालन मंत्री के साथ, जिसमें एग्रीकल्चर एक बड़ा सेक्टर हो सकता है और रसा इस बात के लिए तैयार भी है कि भारत की चाहे फिशरीज की बात करें, मटन की बात करें, ऐसे प्रोडक्ट्स को वो लेने को तैयार है, अपना मार्केट पूरी तरह से खोलने को तैयार है। इससे पहले ऑलरेडी आलू के लिए खोला जा चुका है रूस का बाजार। तो इस तरह की चीजों में भारत अपना व्यापार बढ़ाएगा। दूसरी तरफ डिफेंस, स्ट्रेटजिक, ये सारे वैल्यूज तो रहेंगे ही रहेंगे। इनोवेशन वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको हम कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। और रूस के साथ भारत के रिश्ते में सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देता है, उसको डिस्करेज नहीं करता। जबकि दुनिया के बाकी दूसरे देशों की बात कर लें तो जैसे खासतौर पर अमेरिका के या फ्रांस की बात कर लें तो वहां पे एक बड़ी रुकावट रहती है, लेकिन रूस के साथ ये बिल्कुल ऐसा नहीं रहता है। और उस कंडीशन में भारत न सिर्फ अपनी रक्षा जरूरतों के लिहाज से, बल्कि आप देख रहे हैं कि हाल के वर्षों में पिछले 10 सालों में ये लगातार इस रोड मैप पे काम किया गया कि न सिर्फ भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़े, बल्कि एक्सपोर्ट भी करे। और भारत उस मामले में बहुत सारे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है, हथियार वगैरह। तो वहां पर भारत रूस के सहयोग से अपने आप को और कैसे बड़ा बनाए, ये एक विजन में है। तो एक लॉन्ग टर्म विजन और मल्टी डायमेंशनल विजन, यानी कि पहले जो कहा जाता था ना कि भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ सिलेंडर में बंद होता है, मतलब सिर्फ हथियार तक केंद्रित है, वो बिल्कुल नहीं है। और हथियार के मामले में भी ये सेल और परचेज जैसा नहीं है, बल्कि मेक इन इंडिया, भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो, मेक इन इंडिया को बढ़ावा करे, उसके तहत ये काम किया जा रहा है। तो एक मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट के तहत भारत और रूस के रिश्ते को अलग आयाम दिया जा रहा है। कंसर्न जरूर रहते हैं, जैसे भारत का एक कंसर्न ये रहता है कि चीन के साथ वो बहुत ज्यादा जो नजदीकी रिश्ते हैं, चीन भारत का प्रमुख कंपटीटर है, तो उस रिश्ते को कैसे देखा जाए। रसा के हिसाब से देखें तो हम लोग अमेरिका के करीब जाते हैं तो वो रसा के लिए कंसर्न रहता है। रूस के रक्षा मंत्री क्वाड को लेकर भी अपनी चिंता जताते हैं। तो वो सारे कुछ ग्लिचेज रहते ही रहते हैं, लेकिन अगर बड़े स्पेक्ट्रम के लिहाज से देखें तो सहयोग के बिंदु बहुत ज्यादा हैं और उन सहयोग के बिंदु पे ही ऑलरेडी होमवर्क किया गया है, जिनमें से बहुत सारे समझौतों पे मुहर लगेगी। 2 बजे के आसपास प्रेस स्टेटमेंट और शाम 4 बजे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्राची विस्तार से बताया जाएगा।